दिस इज़ शुभम जायसवाल एंड वेलकम टू BHU एंट्रेंस विद शुभ एकेडमी। एक ऐसा चैनल जहां बीकॉम एंट्रेंस की कंप्लीट कोर्स के वीडियो दिए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस, आप हमारे यूट्यूब चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे हमारे नए वीडियोस के। और हमारे ये टेलीग्राम चैनल्स पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। चलिए तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें पढ़ना है इवैल्यूएशन ऑफ मनी। इवैल्यूएशन ऑफ मनी मीन्स कि मनी का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, कितने प्रोसेस में हुआ, किन किन फॉर्म से या किन किन ट्रांसफॉर्मेशन से मनी आया। चलो, तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन उठता है कि कैसे मनी आया। भाई, मनी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आया? तो जब ह्यूमन सिविलाइज्ड हो रहा था, यानी जब हमारी पूर्वज जो थे वो क्या हो रहे थे, सिविलाइज मतलब वो सभ्य हो रहे थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि चीज़ों को मारने काटने से क्या हो रहा है, चीज़ें कम हो रही। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि चीज़ों को क्रिएट करना शुरू करें और उनके बदले में चीज़ों को एक्सचेंज करना शुरू करें, यानी चीज़ों को उगाए बनाए और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को दूसरे से एक्सचेंज करें, फेर बदल करें। इसी से उनको इवैल्यूएशन ऑफ मनी का स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला इवैल्यूएशन ऑफ मनी में स्टेज है मेरा क्या, एनिमल मनी। एनिमल मनी देखो होता क्या है। एनिमल मनी में जब हमारा फर्स्ट स्टेज आया था मनी का, जब हम लोग सिविलाइज्ड की ओर बढ़ रहे थे, धीरे धीरे हम लोग सभ्य हो रहे थे, तब हम लोगों ने ये यूज किया कि जितने भी जानवर को हम लोग मार रहे हैं और उनके खाल को जो उतार देते हैं तो वेस्ट हो जाता था, तो उन खाल को ही हमने क्या करना शुरू किया, एक्सचेंज करना शुरू किया। अब एक्सचेंज कैसे करेंगे? अब जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत होती थी, लाइक फूड्स में जैसे आपका वीट्स, राइट्स, ऑयल, ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती थी, तो हम क्या करते थे, जो भी मेरे वाइल्ड एनिमल्स होते थे जैसे जंगली भालू, भेड़, शेर, ये सारी चीज़ों के हम क्या करते थे, स्किन को उनसे कवर अप करके क्या करते थे, चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे जिसके पास हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती थी। तो ये पहला स्टेज था मेरा एनिमल मनी। अब सेकेंड स्टेज मेरा आता है कमोडिटीज़ मनी। बिल्कुल इजी, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है लास्ट वीडियो में हमारे बार्टर सिस्टम में। तो सेम वही चीज़ होता है कमोडिटीज़ मनी। कमोडिटीज़ मनी क्या होता है? कमोडिटीज़ मनी में हम लोग जनरली चीज़ों को ही फेर बदल करते थे, यानी कमोडिटी को ही फेर बदल करके क्या करते थे, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ करते थे। कौन सी कमोडिटी? तो जनरली जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी डिसाइड किया गया कि भैया स्टोन है तो आपका भैया एक्सचेंज हो सकता है, बो है, एरो है, टैबको है, टैबको मतलब तंबाकू, काऊ लेदर, पर्ल्स मतलब मोती। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं तो आप एज अ चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेने के लिए। तो समझ में आया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या है, क्लियर हुआ? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था मेरा, मेटालिक मनी। अब देखो, कमोडिटी मनी तो अच्छा प्रोसेस में था, काम तो कर रहा था, लेकिन क्यों हमें मेटालिक मनी लाना पड़ा? तो जो कमोडिटी मनी के डिसएडवांटेज थे, इसी रीजन से हमें मेटालिक मनी लाना पड़ा। डिसएडवांटेज क्या थे, अभी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्टली एडवांटेज था कि भैया डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स, भैया उन लोगों को मिल पाना संभव नहीं था कि जो मेरी चीज़ों को रखे हो और वही चीज़ वो चाहते हो जो मेरे पास अवेलेबल हो। यानी अगर कोई बंदा ए एंड बी है, ठीक है, ए को अगर राइस की ज़रूरत है और उसके पास वीट है, और बी को भी वीट की ज़रूरत है लेकिन उसके पास अगर राइस नहीं है, तो क्या वो एक्सचेंज कर पाएगा? हाउ इट इज़ पॉसिबल? आंसर नो। तो वही चीज़, तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, हमारा मेटालिक मनी आया। ठीक है, और क्या था, अगर हमें कमोडिटी मनी में मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम किसी चीज़ को यूज कर रहे थे, तो उसके लिए हमें स्पेस चाहता था। लाइक अगर आपको स्टोन रखना होता था, यानी पत्थर रखने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। आपको वीट रखना है, राइस रखना है फ्यूचर के लिए, तो आपको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। लेकिन मेटालिक मनी में ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं था। ठीक है, चलिए मेटालिक मनी होता क्या, ये स्टार्ट करते हैं। तो मेटालिक मनी देखो जनरली आया कब, 18th सेंचुरी, यानी 18वीं सदी में हमारा मेटालिक मनी का आवागमन शुरू हुआ। आवागमन मतलब सर्कुलेशन ऑफ मनी इन इकोनॉमिक्स चालू हो गया। ठीक है, मेटालिक मनी होता क्या है? मेटालिक मनी जितने भी मेटल्स हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीज़ें मेटल की यूज, जितने भी मेटल्स हैं मतलब उनका एज अ कॉइन यूज़ होने लगा, तो उसी को हमने क्या नाम दे दिया, मेटालिक कॉइन्स। जनरली आपने मूवी भी देखे होंगे, जैसे आपने कोई हिस्ट्री वाली मूवी जैसे जोधा अकबर हो गए आपके, ठीक है, तानाजी, अभी लेटेस्ट मूवी आई है, तो इसमें क्या होता है, जो वहाँ के किंग
यानी जो राजा महाराजा होते थे वो कौन से मुद्राएं यूज करते थे, यानी कौन सी कॉइन्स यूज करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर ही। तो वो क्या था उनका, मेटेलिक मनी था बच्चा, समझ में आया। तो मेटेलिक मनीस में मेनली क्या है कि मेटल्स कॉइन आर यूज्ड इन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो मनी ही है क्या है, जो सिंपल वर्ड में अगर समझाया जाए मनी होता ही क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी जिस चीज़ से, जिस भी गुड्स से, जिस भी आइटम से आप किसी भी चीज़ को परचेस एंड सेल कर सकते हो या चीज़ों को यूज कर सकते हो किसी चीज़ के बदले में, तो वही तुम्हारा एज अ मनी काम करता है। ठीक है, जैसे अभी करेंट में देखा जाए तो आपका गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब क्या है आपका डिजिटल मनी है। लेकिन आप किसी भी सर्विसेज को लेना चाहे, किसी भी गुड्स को परचेस करना चाहे, तो आप उनको उतना ही ट्रांसफ़र अगर कर देते हैं, एज अ पॉइंट की तरह तो होता है वो, अगर आप उनको ट्रांसफ़र कर देते हो वो सेटिस्फाई होकर आपको क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ना, तो वो भी मनी है। समझ में आए। तो मनी कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी आइटम्स हो सकता है जिसके अंदर एक क्वालिटी होगी, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज रखता हो और जनरल एक्सेप्टेबिलिटी हो, यानी लोग उसको ईजिली एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, तो जो मेरा मेटेलिक मनी में था, मेटेलिक मनी में कौन से दो कॉइन चलते थे, गोल्ड एंड सिल्वर। जनरली कौन सा कॉइन यूज होता था, गोल्ड एंड सिल्वर ही इसमें यूज होता था। इसको स्टैंडर्ड मनी माना गया और बाकी जो निकल्स कॉपर्स के होते थे उनको टोकन मनी माना गया। आई होप मेटेलिक कॉइन भी आपको, मेटेलिक मनी भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं आगे। आफ्टर 1930 मेटेलिक मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मतलब भैया छोड़ दिया गया, एबेंडन। ठीक है, यानी उनको भैया मुक्त कर दिया गया, नहीं भैया अब हम इनको यूज नहीं करेंगे। रीज़न क्या था कि 1930 के बाद हमें छोड़ना पड़ा। फर्स्ट रीज़न था लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। लिमिटेड प्रोडक्शन मतलब मेरे पास उतना सोना चांदी नहीं था, मेरे पास उतना गोल्ड एंड सिल्वर नहीं था कि हम उसको एज अ करेंसी यूज कर सके, एज अ कॉइन यूज कर सके। क्योंकि भैया जब सर्कुलेशन में होता है मनी ना, तो मनी की क्या होती है भैया, घिसावट होती है, डेप्रिसिएशन होता है, तो उनकी वैल्यू में भी तो कमी आती है। तो भैया मेरे पास लिमिटेड है, प्रोडक्शन ज़्यादा, हम उसको भाई क्रिएट तो कर नहीं सकते। गोल्ड तो भैया ज़मीन से, पेड़ तो है नहीं कि भैया निकालोगे उनको। ठीक है, वो जितना है उतना ही रिसोर्सेज से यूज कर सकते हो, तो लिमिटेड होने के कारण इनको हम हटाया गया। फिर सप्लाई इज़ नॉट सफिशेंट, मेरे पास उतना सप्लाई भी नहीं कर सकते थे, मतलब कि हम किसी बाहर देश से भी नहीं मांग सकते थे क्योंकि उसका तो प्रोडक्शन ही लिमिट है, सबके पास लिमिट होगा। एंड फियर ऑफ थेफ्ट, और मेन इसका रीज़न क्या था कि चोरी होने के डर से भी हमने क्या किया कि मेटेलिक कॉइन को बंद कर दिया। लोगों को कैरी करने में प्रॉब्लम्स आती थी। अगर एक एग्जांपल समझा जाए, अगर तुम्हें 10,000 करोड़ रुपए रखने हो तो तुम ईजिली नोट के अगर फॉर्म में मिला जाए, यानी पेपर फॉर्म में मिला जाए, तो तुम ईजिली कहीं भी रख सकते हो, ज़्यादा उसके लिए स्पेस नहीं चाहिए। लेकिन अगर 10,000 करोड़ के लिए तुम्हें गोल्ड कॉइन दे दिया जाए, तुमको कैरी करने में भी प्रॉब्लम आएगा, प्लस उसको स्टोर करने में भी स्पेस बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है तुम्हारे मेटेलिक कॉइन के। मेटेलिक कॉइन 1930 के बाद क्या हुआ, पेपर करेंसी है। यहाँ पर जो मेटेलिक कॉइन है ये गलत है, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा पेपर करेंसी। सॉरी, थोड़ा मेरा पेन गड़बड़ है, तो आप इसको समझ जाओ, बड़े में लिख देते हैं पेपर करेंसी। ठीक है, तो पेपर करेंसी 1930 के बाद जनरली यूज होने लगा। तो सबसे पहले जो पेपर करेंसी यूज किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रख लेना बच्चों, चाइना ने। किसने यूज किया था, चाइना ने। सबसे पहले पेपर करेंसी का यूज किसने किया था, चाइना ने। देखो, तो मोस्ट कंट्री, करेंट टाइम में मोस्ट कंट्री क्या कर रही है, पेपर ही करेंसी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करें। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मैंने बताया कि जिससे क्या हो सके, हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को ईजिली ले सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर मेरे पास है जिसके बदले में मुझे अगर गुड्स एंड सर्विसेज यूज के लिए मिल रही है या सेटिस्फाई वांट्स को करने के लिए मिल रही है, तो वही मेरा क्या हो जाता है, मनी। राग पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। राग पेपर यानी जो पेपर करेंसी इंडिया में बनाई जाती है, जिस पेपर से करेंसी बनाई जाती है, जिस पेपर से नोट इशू किया जाता है, वो पेपर का नाम क्या है मेरा, राग। ठीक है, लो कॉस्ट नॉट मनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेरा कॉस्ट होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है। बिल्कुल अगर मेटेलिक के हिसाब से देखा जाए तो मेटल में सोना यानी गोल्ड एंड सिल्वर लगता था तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आती थी। लेकिन पेपर करेंसी में क्या, एक नॉर्मल पेपर हम लोग यूज करके क्या करते हैं, एज अ पेपर करेंसी यूज करें तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम आती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट देखो, यहाँ पर लिखने से रह गया, तुम लोग समझ जाना कि करेंट टाइम में जो नोट्स को इशू कर रहा है वो कौन इशू कर रहा है, RBI। ठीक है बच्चा लोग, तो करेंट टाइम में जो नोट इशूइंग की अथॉरिटी है वो कौन है, RBI, और यही कंट्रोल भी करती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता ना, तो आज करेंट टाइम में ना जाने कितने मिलियनियर बिलियनियर घर बैठे नोट छाप कर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसको दे दी गई है, RBI को। आई होप आपको पेपर मनी भी क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रेडिट मनी।
तो क्रेडिट मनी देख रहे हो कैसे कैसे, पहले इन चीज़ों को तीनों को देख रहे हो कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है मेरा मनी। पहले मेरा क्या था, एनिमल मनी आया, फिर नेक्स्ट मेरा क्या आया, कमोडिटी मनी आया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आया, मेटलिक मनी आया, फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या आया मेरा, पेपर मनी आया। और सारे ने कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाया। एनिमल में क्या था भाई, मेरे पास उतने जानवर नहीं थे कि हम सबको मार के भैया यूज कर ले, और सब लोग उन चीज़ों को नहीं लेना चाहते थे। फिर कमोडिटी मनी में आया क्या कि भैया कमोडिटी मनी हम यूज़ करते थे, लेकिन मेरे पास डबल कॉन्फिडेंस स्टोरेज की प्रॉब्लम होने से हमने इसको छोड़ा। फिर क्या आया मेरा मेटलिक मनी। मेटलिक मनी को क्यों छोड़ा, क्योंकि मेटलिक मनी में मेरा क्या था, कुछ तो बेनिफिट्स थे कमोडिटी मनी से बेटर थे कि हाँ भैया इसको हम ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं सबको, मतलब आपको डबल कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं कि भैया 2 लोग होंगे वैसे वैसे गुड्स रखेंगे तभी आप चेंज कर सकते हो। नहीं, आपके पास गोल्ड या सिल्वर कॉइन, आप चीज़ों को जाइए परचेस कर लीजिए या बाई कर लीजिए। तो इन चीज़ों को तो हटाया, लेकिन इसके अंदर क्या था कि ईजी टू कैरी नहीं था, कि चीज़ों को अगर आप गोल्ड कॉइन को कहीं किसी और जगह ले जाना है तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा था, आपको स्पेस चाहिए, आपको बर्डन था। और इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हमारा पेपर मनी आया। लेकिन अभी भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मनी नहीं रुका, यानी आपका इवैल्यूएशन ऑफ मनी अभी रुका नहीं है। ठीक है, तो पेपर मनी आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्रेडिट मनी। चलिए, तो क्रेडिट मनी, बस क्रेडिट मनी इज सिंपल वर्ड में समझ जाओ तुम्हारा क्या है, चेक। क्रेडिट मनी क्या है तुम्हारा सिंपल वर्ड में, चेक्स। चेक्स आप लोग जानते हैं कि जो भी किसी कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू एक उसका डिपॉजिटर या कह दो कि अकाउंट होल्डर किसी अदर कॉमर्शियल बैंक पर लिखता है कि भैया मेरे अकाउंट से इस पर्सन को, इस बंदे को एट द टाइम इतना अमाउंट पे कर दिया जाए, वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चेक बोलते हैं। ठीक है, तो चेक क्या होता है, जनरली ये इशू किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, यानी बैंक के बिहाफ पर क्या करते हैं हम लोग, चेक इशू करते हैं, और उसमें एक्सेप्टर और गिवर दोनों पार्टी एक दूसरे पर भरोसा करके लिखते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट मनी क्या है, जनरली मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है ना, कि भैया तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमने बोला कि चलो मेरा बैंक में अकाउंट है भाई, लो हम तुम्हारे ऊपर इतने अमाउंट का चेक लिख दे रहे हैं, मेरा अमाउंट जितना तुमको चाहिए तुम जाकर मेरे बैंक से ले लेना। तो क्रेडिट मनी भी क्लियर है। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का, नियर मनी। बिल्कुल देखो, नियर मनी यहाँ पर कोई करेंसी नहीं दिया जा रहा, कोई गोल्ड कॉइन नहीं है, कोई मेटेलिक कॉइन नहीं है, कोई कमोडिटी मनी नहीं है, बस यहाँ पर जितने भी लिक्विड एसेट हैं, यानी जो भी ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी दुनिया की कोई भी चीज़ अगर ईजिली कैश में कन्वर्ट हो जाती है और उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज अ यूज कर सकते हैं, यानी सामने वाला बंदा लेने से मना भी नहीं कर सकता, तो हम उसको मानते हैं नियर मनी, यानी मनी के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तुम्हारा आता है बॉन्ड्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डिवेंचर्स। बॉन्ड्स जानते हो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपने परचेस किया तो गवर्नमेंट्स को आप सेल करके तुरंत उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज यानी आपने किसी अदर पार्टीज़ पे या किसी अपने कस्टमर पे आपने बिल लिखा था और उस बिल का पेमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो उस बिल का पेमेंट लेकर क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। डिवेंचर्स आपको पता ही है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में बोला जाए तो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी आर लिक्विड एसेट्स, यानी जितने भी लिक्विड एसेट है जो कि कुछ टाइम में ही कैश में कन्वर्ट हो जाए तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, नियर मनी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपका डिजिटल मनी है। ठीक है, डिजिटल मनी समझ में आ रहा है। डिजिटल मनी एक टॉपिक यहाँ पर छूट गया था जो कि मैं आपको ऑलरेडी ही बता दे रहा हूँ, इसमें लिखने से छूट गया है, प्लास्टिक मनी। आप लोग बहुत सुनोगे सर प्लास्टिक मनी, तो आज इसको क्लियर करा देते हैं। देखो प्लास्टिक मनी होता क्या है, प्लास्टिक मनी लाइक एज अ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। जैसे आप लोग डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, होता क्या है, वो जनरली प्लास्टिक का ही बना होता है, कुछ उस पर आपके बारकोड लगे होते हैं, लेकिन वो काम क्या करता है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है ना। कहीं भैया आपको शॉपिंग करनी है, भैया कार्ड स्वाइपर है, आपने डेबिट कार्ड निकाला, जितना अमाउंट था आपने कार्ड स्वाइप करके पिन इंटर किया और आपका अमाउंट क्या हुआ, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, यानी आपको गुड्स एंड सर्विसेज लेने में कहीं प्रॉब्लम हुई नहीं। तो वही मेरा क्या होता है, प्लास्टिक कार्ड या प्लास्टिक मनी। ठीक है, आई होप आपको इवैल्यूएशन ऑफ मनी में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी अगर आपको डाउट्स है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स के थ्रू डाउट्स पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको अपने यूट्यूब चैनल्स के बारे में थोड़ा बता दूं, तो हमारे यूट्यूब चैनल्स फ्री ऑफ कॉस्ट BHU BCom या अदर यूनिवर्सिटीज़ के BCom एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं। तो सभी बच्चे
जो बीकॉम एंट्रेंस के नेक्स्ट ईयर एस्पिरेंट्स होने वाले हैं, इस करंट ईयर एस्पिरेंट्स होने वाले हैं, वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इनको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स के वीडियो दिए जाएंगे और वो हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर दे, जिससे क्या हो सके उनको टाइम टू टाइम अपडेट हो सके कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कब आने वाली है। ठीक है, और कुछ भी क्वायरीज हो तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर हमसे पूछ सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट्स को हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।